सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सास्विनं। श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वाद्यामोगिलाञ्छिनं जियात्रिलोकीनाथस्य सास्विनं जिन्सास्विनं। सर्वशासन जयवन्ति वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्व शासन जयवंत वर्ते। मूल विधि में विराजमान सत्सन्नायक त्रिपाठी देव भगवान ने महावीर स्वामी की दशलक्षण महापर्व की दशलक्षण पर्व के धनी धर्म के धनी समस्त वीतरागी मुनिराजों की 5 पांडव भगवंतों की पांडवों की कथा जैन महाभारत शत्रुंजय पर्वत पर चैतन्य का ध्यान लगाने वाले भगवंत तप्तायमान भीषण अग्नि के काल में भी चैतन्य की शीतल शीतल गुफा में जाकर के परमानंद पीने वाले इन भगवंतों की कथा सुनाई जाए। बहुत सारी कथा आपके सामने दोहर चुकी है। व्यास के तीनों पुत्रों में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र का विवाह तो हो चुका था। पांडु के लिए कुंती की मांग की थी। किसी कार्यवश उन्होंने उसका मना कर दिया, क्योंकि पांडु को दूर से ही देखा था। पांडु कुमार को निकट नहीं देखा था। जब निकट से पांडु कुमार के सौंदर्य को देखेंगे तो कुंती क्या मातृ भी दे देंगे। 2 पुत्रियां हैं। दूर से आज तक चैतन्य को देखा है, इसलिए आज तक श्रद्धा नहीं दे पाया। और जिस समय निकट जाकर चैतन्य के रूप को देखता है तो श्रद्धा क्या, ज्ञान क्या, चारित्र क्या, सर्वस्व उसी को दे देता है जो कुछ है। विज्ञानियों के लिए चैतन्य ने अपना सर्व कुछ अर्पण कर दिया, क्योंकि वेद विज्ञानियों ने चैतन्य को सब कुछ दे दिया। तब वह उस मुद्रिका को धारण करके पांडु कुमार मना किया था, लेकिन विद्याधर की मुद्रिका जब उन्हें प्राप्ति हुई है तो मुद्रिका को धारण करके निशंको राजमहल में पहुंच कुंती के महल में रात्रि से पहुंच जाती है। एक कथा अपन ने छोड़ी थी, इससे आगे पहुंच। ओ करे अदृश्य कुंती के महल माई पहुंचा, कामादिक के बस बरते जीवों को नहीं भय नहीं है लज्जा। पुराण के शब्द हैं। कामादिक के वशीभूत हो जाते हैं, रागादिक के वशीभूत हो जाते हैं, उनको ना भय होती है ना लज्जा होती है।
कुंती को मोने लख, मुंती को मोने लख, लोक लाज तज, दोनों विषय में बरतते हैं। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। रात्रि के समय जब पहुंचे, एकदम देखा कौन कि मैं पांडु कुमार, तुम्हारे पिता ने मना किया, इसलिए मैं अदृश्य होकर के तुम्हारे महल में आ गया। अब तुम चाहो तो मुझे वरण कर लो और नहीं तो मेरे प्राण हर लो। अरे किसी का मरण होता हो तो मरे, मरण हो, ध्यान रखना वो विषय के लिए नहीं तड़प रहा है, उसको मोह तड़पा रहा है। इसलिए कभी भी किसी की कुत्सित इच्छा की पूर्ति नहीं करना चाहिए। ये बातें तो रावण ने भी सीता माता के सामने खूब कही। हे सीते, मेरे प्राण तेरे लिए चरणों में हैं, खूब बोला। लेकिन सीता माता ने आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन क्या योग होना था सो हो गया, बस मौन हो गई। और फिर राग तेरे के में मर्यादाओं का उल्लंघन ही होता, तत्व ज्ञान का अंकुश से लगा, ज्ञानी उस पर जय पाता। ज्ञानी जन कहते हैं राग के अतिरिक्त में मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए तत्वज्ञान तिरोभावे रागादि निरंकुशा, छत्र चूड़ामणि जी में आता है कि तत्वज्ञान का अंकुश न लगाओ राग पर तो राग रूपी हाथी निरंकुश हो जाया करता है। इसलिए ज्ञानी तत्वज्ञान का अंकुश लगा करके उस राग पर जय विजयी होते हैं। राग उन्हें नहीं मारता है, वे राग को मारा करते हैं जो वीतराग के सेवक होते हैं। मर्यादा उस बस मर्यादा कभी न खोना, श्री गुरुवर कहते हैं। पांच पांडवों की मंगल में या विदेशी पांडु कुमार कुंती के महल में जाने लगे, लेकिन कोई उनको देख नहीं पाता था। भैया जगत देखता है कि नहीं देखता, लेकिन कर्म निरंतर देख रहे हैं। आप सदा लोग बाग लिख देते हैं, आप कैमरे की निगरानी में हो। दीपेश भाई में घर पर गया इंदौर में भोजन के लिए, उनके दरवाजे पर लिखा था सावधान, आप कैमरे की नज़र में हो, निगरानी में हो। हमने कहा तो अभी सावधान कर रहे हो, आप कर्मों की नज़र में हो। जैसे वो कैमरा कभी फेल नहीं होता, वो तो फेल भी हो जाएगा, पर ये कर्म कभी फेल होने वाले नहीं है। वो तो कभी खराब हो गया तो क्या गड़बड़ हो गई समझ में नहीं आया, लेकिन ये कभी खराब होने वाली व्यवस्था नहीं है। और आजकल शहरों की व्यवस्थाएं आपने देखा होगा कि पहले लाल बत्ती क्रॉस करने के लिए डंडा मारे जाते, अब कोई डंडा की जरूरत नहीं है, आराम से चले जाओ। लेकिन पता है 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपके पास पहुंच जाएगा, आपने फला डेट को इतने बजे लाल बत्ती क्रॉस
क्रोस करी थी ला। तब पता चलता है। ऐसे ही आपसे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वे कर्मों के फोटो खिंच गए। आपने 10वें भव में मुनिराज की प्रार्थना करी थी, ले आ गया चाले। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के भवों की वर्णन जब मैं अपन स्वाध्याय करते हैं तो 10 भव तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे कि ऐसे उपसर्ग लायक कोई उन्हें पाप या कोई कुछ किया। बड़ा सरल और सहज जीवन पहले ही भव में रहा, फिर तो सम्यक्ति हो गए। लेकिन जो उसके पहले के भवों का जो कुछ उपसर्ग हुआ है, अपने उदय के बिना तो कोई कुछ करने में समर्थ नहीं है। वो उदय आ रहा है तो वो कब का है, वो न जाने कब लाल बत्ती क्रॉस हुई। समझ रही थी पांडु कुमार और कुंती कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन वह कर्म देख रहा था। पाप छिपाने से नहीं छिपते, समझो बबी और मां। कुंती के गर्भ प्रकट हुआ, दे सबको संतापई भाई। निषेध योग को नहीं निषेधा, उसी का दंड सुपाते हैं। पंच पांडवों की मंगलमय और कुंती को गर्व प्रकट हो गया। माता पिता घबरा गए। महल की 4 दीवार के अंदर बंद रहने वाली कन्या को ये कहां से दशा बन गई। ध्यान रखना, जैसे कुंती महल में रहते हुए पता नहीं चला कहां से आ गया, ऐसे ही आपकी बच्चियां घरों में हैं, सब कुछ घर में भी हो रहा है, लेकिन ये मोबाइल बड़ा खतरनाक है। ये अदृश्य अंगूठी वाला से खतरनाक है। कब कहाँ इसीलिए संपर्क हो जाए, सावधान रहना। सुविधा देने के पहले संस्कार दे देना। अगर देना ही पड़ता है, नाग बाद में देना, नागमणि पहले दे देना। नाग को बस करने वाली वो क्या करने लगे चलता नहीं है, वो मजबूरी है आपकी, तो संस्कार देना जरूरी है। मैं छूट नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना, संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण होती हैं। कुंती को गर्व प्रकट हुआ, माता पिता को बड़ा दुख हुआ। कुंती क्षमा याचना करने लगी, पिताश्री में कहीं नहीं गई, कुमार पांडु यहीं आए थे, ऐसा ऐसा हुआ। और ये कहते कहते हे तात महा अपराध हो गया, अपराध हो गया। आंखों में आंसू, संताप, चित्त दुखी पहले से ही था। माता पिता के सामने, परिजनों के सामने मूर्छित हो गई, होश में आई फिर मूर्छित हो गई। तब उन्होंने कहा क्या करें, शांत हो गए, लेकिन करें क्या। फिर क्या होता है, 9 मास पूर्ण होते ही पुत्र का जन्म था हुआ। 9 महीना पूर्ण हुए और पुत्र का जन्म हो गया। कर्ण खोजता, पहले तो सोचा था कि किसी को पता नहीं चलने देंगे, लेकिन खबर तो एक से, और खास कर कुछ लोग कुछ ऐसे होते, उन्हें एक से कहते वे भैया सुन रहे हो, इधर आ जाओ, इधर तो रह जाता होते भाई, यहाँ का मुझे पता नहीं, तुम्हें पता है कौ से के ही हो मती। अच्छा ए इधर आ जाओ, कौ से के ही हो मती, खेत खेत फुसावरे में हो जाते। हाँ, इसलिए क्या कहे, अब तो कई कथाओं में बड़ी सूचना मिल जाती है।
जन्म लिया तो कान खुजा रही थी, वो क्या कर रही थी, जन्मते बालक कान पे हाथ रखा है, कर रहा है, करणे खुजाता लखे सभी ने कर्ण नाम रखा। बालक को देख के इतने प्रसन्न हो गए, ऐसा सुंदर खिलखिलाता हुआ बालक, लेकिन फिर निराश हो गए। क्यों, क्या करें हैं? लेकिन छुपाने की कोशिश करी तो कानो 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 कान खबर राज्य में सर्वत्र दिखाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। जब पूरे राज्य में कानों कानों खबर हुई, कान खुजा रहा था, इसलिए नाम क्या रख दिया, कर्ण। पर चित्त में संतप्त जगे अपयस दुर्गति मिलते मिलती है भाई। चित्त में संतप्त जग में अपयस फिर दुर्गति होती है भाई। अतः पाप में परिणति तजना दूर से दुखदाई। कैसी होती है, चित्त में संताप देने वाले पाप होते हैं और अपयश लोक में होता है और फिर दुर्गति हो जाती है। मर्यादा में सदा बरतना गुरुवर कहते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल में पुराण आसे जीवन। कर्ण का जन्म हो गया था, फिर उन्होंने चित्त को कठोर किया। क्या करें, ये तो अपयश का कारण होगा। पांडु कुमार की संगी विवाह का निश्चय कर लिया, परंतु ये से कैसे क्या करेंगे। अतः चित्त को कठोर करके पुत्र को उठाया और पुत्र को रख संदूक में, मंजूषा नाम रख दिया संदूक में, कर्ण नाम रखकर संदूक में रखा और नाम रख दिया उसका कर्ण। छोड़ दिया गंगा में, चंपापुरी में लगा जाकर, सब आयु से ही जीते जिन नाते यही है कहते। बोलो, आयु से ही जीते जिन नाते यही है, कोई मार बचा ना पाए, कोई मार बचा ना पाए, उदय की ये लीला दिखाए, सब आयु से जीते नाते यही, बिन आयु के ही जीते भगवान यह भी कहते, बिन आयु के ही जीते भगवान यह भी कहते। क्या बोल गए, दो बात कहा से बोल गए, मेला ही नहीं खा रहा। आयु से जीते हैं और बिना आयु के जीते हैं। तुम आयु से जी रहे हो कि बिना आयु के जी रहे हो? आयु से जी रहे हो, ये व्यवहार है। आत्मा की आयु है कि नहीं है? आत्मा तो 10 प्राण बिना का चैतन्य प्राण से जीवित रहने वाला तत्व है। समझ में आया? आयु से जो जिंदा रहता है वो रहता है, मैं बिना आयु को जीने वाला तत्व। अब आज तो हमने धुन लगाना शुरू कर दिया, धीमे धीमे चला रहा है, हो सकता तुम्हें सुबह भी बुला। हाँ
पुत्र को रख संदूक में, कर्ण नाम रखकर छोड़ दिया गंगा में। लगा चंपापुर जाकर खिलखिलाता बालक। अब बताओ कैसे जा रहे, एक दिन का बालक और गंगा में छोड़ दिया गया। और जाकर कहाँ लगा है? चंपापुर में। राजा भानु, चंपापुर के महाराजा का नाम था भानु। अब याद रखते जाना, हाँ, जैसे देखो ये लिख रहे हैं ऐसे ही आपको लिखना पड़ेंगे। और हमारे भैया लोग प्रश्न मंच भी करा सकते हैं और अंत में पेपर भी हो सकता है। हाँ, इसीलिए क्योंकि जब हम इंदौर जाते थे तो पेपर भी लेते थे, वो कहानियाँ लिख लिख के देते थे, उनको इनाम मिलती थी। अब मैंने सबरी घोषणाएं कर दी, हो सकते हैं सभी सफल हो जाए। हाँ, राजा भानु तसुरानी राधा उसका पालन करते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते सुनोती। महाराजा भानु चंपापुर के राजा थे और उनकी महारानी का नाम था राधा। आज क्षत्रिय महाराजा थे, समझिए ना। हाँ, ये कोई शूद्र हो ऐसा नहीं है, ये महाराज क्षत्रिय थे और महाराज का नाम था भानु, इसलिए कर्ण को भानुपुत्र भी कहते हैं। और महारानी का नाम था राधा, इसलिए राधे भी कहा है। कर्ण भी, भानुपुत्र भी और राधे भी, ऐसे नाम इसीलिए लोक में प्रचलित हुए। अरे फिर क्या होता है, दोनों पालन करने लगे। महाराज भानु ने एक बार दिगंबर मुनिराज से पूछा, प्रभुवर मेरे राज्य को संभालने वाला कोई आएगा, होगा कि नहीं होगा? के राजन, तुमको गंगा के तट पर कुछ दिवस बाद एक मंजूषा मिलेगी, वो मंजूषा तुम्हारा राज्य संभालेगी और तुम्हारा नाम चंपापुर नहीं पूरे भारत नहीं पुराणों में लिख जाएगा। ऐसा पुत्र तुम्हारा आने वाला है। तब महाराज ने उसी समय सेवकों को लगा दिया था कि जैसे ही कोई मंजूषा बहती हुई आए हमको सूचना कर देना। कर्ण का जन्म ही नहीं भाव तो, और वे पहले ही खड़े हो गए थे बचावे वाले। सोचो तो सही, सारी व्यवस्था व्यवस्थित है, तुम और हम कोई कुछ करने वाले हैं। अणु अणु स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। भैया ये कथाओं को पढ़ के ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा संजय भैया? है, ये अकेली कथा ही नहीं है, कथा तो है ही अद्भुत, लेकिन एक एक परिणमन को स्वतंत्र वो पहले ही खड़े हो गए। अब वो सब तो होना ही था, समझ गए? हम शिक्षा भी दे देते हैं और होनार भी दिखा देंगे, वो तो होना था, सब योग बनना था, कर्ण का जन्म होना था। सब फिर क्या होता है, सबने विचार किया। अब का विचार करना, बोले कुंती का विवाह पांडु कुमार के साथ कर दीजिए। महाराज व्यास जी को सूचना दी है कि हम तैयार हैं और प्राप्त सूचना के अनुसार पूरा समुदाय आकर के पांडु कुमार सौरीपुर पधारे हैं और वहाँ पर महाराजा अंधकवृष्टि ने स्वागत किया है। पांडु कुमार का रूप ये कह दिया था पीला है पीला है पीला है, ऐसा ऐसी अब्बा फैला दी थी। लेकिन जब देखा तो ऐसे प्रसन्न हुए कि हमने काय को जी अब्बा होने दिया, पहले ये प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया। और क्या किया,
पांडु के संग कुंती का विवाह था किया और पुत्री माद्री का भी विवाह उनके ही संग हुआ। दो पुत्री थी, इतने प्रसन्न हुए देखकर राज वैभव और रूप आदि के कुंती क्या माद्री का विवाह भी पांडु के साथ ही हो जाता है। जैसे मैंने कहा था कि श्रद्धा के साथ परिणति भी समर्पित हो जाती है जब रूप देख लेते हैं। एक बारी चिद्रूप निहारो परम आनंद सुहोगा। एक बार चिद्रूप निहारो परम आनंद सुहोगा। जिन रूप लक चिद्रूप विचारो परम आनंद सुहोगा। देख करके जैसे पांडु कुमार के रूप को देख करके ऐसा लग रहा है दूसरे का रूप नहीं है, ऐसी चिद्रूप को जब आप देख लोगे तो सारे रूप फीके लगने लगे। पांडु के संगी कुंती और माद्री का विवाह हो जाता है और उसके बाद पांडु कुमार हस्तिनापुर के लिए आ जाते हैं। इधर क्या होता है, युधिष्ठिर भीम अर्जुन को कुंती ने दिया है जन्म और नकुल और सहदेव को माद्री ने दिया है जन्म। पांचों का जन्म हो गया है, पांचों पांडवों का। और पांडु पुत्र होने से सभी पांडव कहलाते हैं। कुंती ने पांचों पर एक साने ये दिखाया और नकुल तत्व ज्ञान के संस्कारों से सबको ही सजाया। माद्री ने जन्म जरूर दिया था लेकिन पांचों पुत्र माता कुंती की गोद में ही पले हैं और माता कुंती ने उनको बचपन से ही मंगलमयी संस्कार दिए हैं। अरे तत्व ज्ञान की लोरियां बचपन से ही वो सुनाते हैं। पांच पांडवों की मंगल में इधर एक पांच हुए, उधर गांधारी ने दुर्योधन आदि 100 पुत्रों को दिया है जन्म। कितने? हाँ, और बिन संस्कार के सुविधाएं उनको मिली हर क्षण। जो जिद करते सो मिलत तो ने कौन? हाँ, दुर्योधन आदियों को बचपन से जिद्दी हो गए थे। बच्चों को बचपन से जिद्दी ना बनाना हो तो अयोग्य चीज मत देना उन्हें। जिद करो सोई देने लगोगे, एक दिन अभी जिद करके खा लेंगे तुम्हें पता है। तुम वर्तमान में अच्छी तरह देख रहे हो, हमें ज़्यादा खोलने की जरूरत और ज़्यादा खोलना देखना हो तो सुमत भाई साहब के प्रवचन सुन। और सभी स्वयं को कौरव क्या कहलाते थे? अंतर में इतराते हैं। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। 100 पुत्र भी धृतराष्ट्र के, 5 पुत्र पांडु कुमार के, कितने हो गए? सबका संरक्षण करने वाले थे ब्रह्मचारी जी। हाँ, घर में रहोगे तो चाहिए हो रहो और क्या कहोगे। अब तुम आए तो कछु है नहीं है भैया, तो तुम ये मुड़मुड़ी नहीं देखो,
हम तो जा रहे, कछु ऐसे फंस जाते हैं, कछ पूछो बती भैया का बाक बोटा को मोड़ा को ब्याह हो रहा है और वहाँ में हमें जाना है और बात तो वो हमारे बिना नहीं रह पा। हमने तो ब्रह्मचर्य का को लाओ तो जी तो बता है, ये निवृत्ति का आनंद भी प्रवृत्ति में हो जाता है। और प्राय कर हम जैसे लोगों ने फ्री दिखाई देते सो हमें ही सौंप दे दीजिए, ऐसो कर लियो और फिर ये राग में पड़ गए तो जीवन बर्बाद। काजल की कोठरी में कैसो ही सहान हो जाए, एक लाग दाग लागे पे लागे। अतः वहाँ रह करके बड़े निष्प्रय एकाकी वैसे रहना होगा तो बच पाओगे, नहीं लुट जाओगे। जरा ही मोह दिखाया लुट जाओगे। ये संसार घर ही नहीं, पूरा संसार ही ऐसा है। यहाँ कछु चतुराई दिखाई सोई फंसे। हमारे पंडित साहब ने तो हमसे कहा था, बेटा एक दुआ बोला था, अब पूरा तो मुझे याद नहीं है, इतना ही याद रह जाता है। सादा जीवन उच्च विचार बना के जग में रहना और मोहियों की दुनिया में तुम मूर्ख बन के रह। वहाँ चतुराई मत दिखा लगी हो, बड़े ऐसे छुपे रही हो कि कोई ना जान पाए बस। नहीं तो अगर वह दिखावे की कोशिश करी तो लुट जाओगे। अपनी आराधना गुप्त रीति से करना कि साधना को मार्ग गुप्त मार्ग है। क्या होता है सभी की विद्याधन का विकल्प गंगे भीष्म पितामह को हुआ है। उन्होंने विद्या के लिए गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया। कथा ये तो आपके ज्ञान में ही है, सब कुछ बहुत सारी तो। और द्रोणाचार्य विद्या सिखाने लगे हैं। विनयवान पांडु पुत्रों को लख चित्र चित्त होता था प्रसन्न। अभिनयी द्रोदन आदि किसों गुरु का चित्त रहता था नित्य खिन्न। पांचों पांडवों की विनयमानता देख करके हमेशा प्रसन्न होते थे और आशीर्वाद मिलते थे। और वे 100 की स्थिति देखकर कुछ कहें कुछ करते ही नहीं थे तो चित्त खिन्नता देती थी। धनुर्विद्या दोनों कोई एक सी सिखाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में इतनी सब कुछ विद्याएं सिखाई लेकिन वे न सीख पा धनुर्विद्या इतनी। लेकिन अर्जुन निपुण भाई, यहाँ भी अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण हुए। द्रोणाचार्य को इतने प्रिय लगे, उन्होंने आशीष दिया कि ये बेटा ये शब्द भेदी विद्या जो है, शब्द भेदी विद्या जानते हो? हाँ, यहाँ बैठा है वो धनुर्धर और 1 किलोमीटर दूर कोई आवाज़ सुनी उसने और यहीं से वो आवाज़ पहचान करके यहीं से तीर छोड़ेगा, वहाँ ख़त्म हो जाएगा। समझ गया ना? हाँ, वो सुनेगा किधर आवाज़ है, कहाँ है, इधर से आ रही है उधर से आ रही है, बराबर उपयोग लगाकर उस आवाज़ को सुनेगा और बाण छोड़ेगा उसी आवाज़ का लक्ष्य करके। कहाँ से आ रही है जी? जैसे हमारी आवाज़ यहाँ आ रही है, अगर कोई धनुर्धर बहुत दूर बैठा है और उसको ये आवाज़ समझ में आ जाए कि इस दिशा में है तो वो वहीं से छोड़ेगा और हम यहीं लग जाएगी, पता ही नहीं चलेगा किसने दिया। इसका नाम था शब्द भेदी विद्या। मात्र शब्द सुन करके उस व्यक्ति आवाज को पकड़कर लक्ष्य को इंगित कर देना, तो ये बड़ी बहुत वैसी होती है। इसको हर एक नहीं सीख पाता है और 5 पांडवों में दूसरे कोई सीख भी नहीं पाए। मात्र अर्जुन इसमें निपुण हुए हैं और जब वे निपुण हुए तो गुरु ने आशीर्वाद दिया कि मेरे सर्वश्रेष्ठ पुत्रों में शिष्यों में तुम ही श्रेष्ठ हो हैं? और
और ये सुन करके 100 कौरवों को अति ईर्षा होने लगी कि अरे इनमें भी पूरी विद्या का अधिपति अर्जुन हो गया, हम कुछ विद्या ना ले पाए। अरे आचार्य कहते ईर्षा नहीं स्पृहा करो, ज्ञानी जन समझाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में। एक बार गुरुदेव ने बोले भीम सबल अर्जुन सा धनुर्धर दूजा है नाई, और युधिष्ठिर सा धर्म परायण नीतिज्ञ नहीं कोई नाई, नकुल और सहदेव सी सरलता नाही हम पाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में। और गुरु तो गुरु होते हैं, सांची कहते हैं। तो बोले ऐसी तो हमने कोई की नहीं देखी, और तुम्हारे जैसे उपद्र भी नहीं देखे। कौन से कह देते ते अभी भी सुधर जाओ, इसके लिए कह देते। गुरु अगर तुम्हें कुछ बुलाना दे रहे हैं तो योग्य बनाने के लिए कह रहे हैं। माता पिता कह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, तो अब तो मूर्ख ही होगा, जाके ले नहीं कह रहे। हमारे आचार्य मूड भी कहते और कहूँ भगवाद भी कहते, और एक ही लहर में लिखी है 17-18 गाथा में। भगवान आवाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, एक ही लहर जानने में आता है। तो भी मूड को पर में एकत्र होने से ये अनुभूति स्वरूप परमात्मा जानने में नहीं है। उन्हें लेना ही नहीं बदली महाराज ने। ऊपर कह रहे हैं भगवान आत्मा और नीचे कह रहे हैं मूड। तो मूड कहने के लिए मूड नहीं कह रहे, मूर्ता छोड़ने के लिए मूड कह रहे हैं। और तू तो ये मान के हम तो अब मूड़ा ही हो गए, अब तो हम चले ही गए, अब तो हम ऐसे ही हो गए, जाके ले कह रहे, रोवे के लिए कह रहे कि सुधारवे के लिए कह रहे हैं ना। तो लेकिन बिन ईर्षा हो गई किनको, हमेशा इन 5 की प्रशंसा होती है और हम पर ताड़ना मिलती है। गुरु को भी पक्ष है, पक्ष था कि सत्य था है? तो प्रतियोगिताएं होती थी, उनमें प्राय कर पांडवी विजयी होते थे और वे पराजित होते थे हैं? फिर क्या होता है, एक बार वे सब मैदान में खड़े और भीमसेन का बल देखने के लिए। तो भीमसेन प्रतियोगिताओं में कौरव पराजित थे होते, फिर बल की परीक्षा करने एक दिन भीमसेन कहते। भीमसेन लेटे धूली में, कहाँ लेट गए, वे वहीं लेट गए। अच्छा क्या करना है, हम तुम्हें खींच देंगे। अच्छा ठीक है, वे लेट गए वहीं। सो भी मिल उन्हें हिला न पाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल, मुझे विश्वास था कोई लेन आएगी। वे 100 मिलकर के उसको भीमसेन को हिला भी ना पाए। कैसे नहीं हिला पाए, जिस प्रकार आत्मबल सन्मुख कर्म होते हैं परा। अनंत विवाह और एक आत्मा, अनंत कर्म और एक आत्मा। जब आत्मा को भाता है तो हिला भी नहीं पाते कोई भी कर्म। कर्म खुद भागते हैं, लेकिन चिदानंद की आराधना करने वाले को जरा भी चिगा नहीं पाते हैं। और एक बार बोले सब भीम भैया ये वृक्ष पे चढ़ जाओ, बड़ा ऊंचो है, चढ़ के दिखाओ। तो भीम बहुत ऊंचा वृक्ष था, तो चढ़ गए, खजूर जैसा वृक्ष। तो चढ़ गए और चढ़ कर के उन्होंने कहा अब एक काम करो,
इस वृक्ष को क्या करो, हिलाओ, तो गिरेंगे वहीं से अपने आप सही हो जाएंगे। तो सोई मिलकर क्या करने लगे उसको, किसको, खजूर का लंबा सा वृक्ष बहुत ऊंचा, और मिलकर सोई हिला रहे थे। कहा और चढ़े तो नीचे से सभी अरे हिलाते हैं, हिलाने लगे। तो भीम ने पकड़ लिया, बहुत देर तक हिलाते रहे तो फिर को तो कछु हो नहीं रहा था। तब भीम बोले वृक्ष काट लो तभी कुछ कार्य पाते हैं, जो पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। बोले अब भैया हो तुम हमें तो गिरा पाओगे नहीं, तुमने सोची हमें छल से के जाओ, चढ़ जाओ और देखो चढ़ के बता पाओगे, नीचे से ला रहे हो अभी, पता है यही करोगे। अब तुम एक काम करो, हमें मारना है तो तुम सो उखाड़ लो और पटक दो। सो शर्म गए, भीम नीचे आ गए। अब बोले अब एक काम करो, तुम में बोले तो तुम चढ़ जाओ। तो सबके सब सो ही चढ़ गए, वृक्ष ही ऐसो है। तो भीमसेन ने क्या करो भाई, उखाड़ो और पकड़ के या बोलो क्या करे। तब तक आ गए दुष्ट, अरे 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 क्या कर रहा है भाई, है ये शोभा नहीं देता मन को, ये कार्य तुमने ये कार्य कर रहे हो, ये अपने भाई है। भैया इनने मुझे भी चढ़ाया था और सब मुझे हिला रहे थे, मार रहे थे, मैं भी सबको गिराऊंगा। नहीं बेटा नहीं, बस अपना ने अपने भैया है, अपने भैया है, तो करके साथी से किया और उतरवा लिया। फिर क्या होता है, फिर उन्होंने सोचा कि क्या करें इस भीम को, तो ये अगर बड़ा होगा तो ये तो हमें राज्य में रहने नहीं देगा, ये राज्य करनी नहीं देगा। तो क्या करते हैं, सोते अवस्था में भीमसेन सो रहे थे, तो सो रहे थे तब उन्होंने क्या किया, सोते अवस्था में बंदी बना समुद्र माई गिराया। सो रहे थे और सोते हुए सो ने मिलकर के क्या किया, बांध दिया, और बांध कर कहाँ डाल दिया, समुद्र में ले गए। अब वे नींद में थे और नींद ऐसी थी उनकी कि वे जग नहीं पाए, और वे पकड़ करके ले गए और ले जा करके समुद्र में डाल दिया। उन्हें पता था थोड़ी नींद गहरी याद थी किनको, भीम को। तो वे अब जब सो रहे हैं मैंने डाल दिया समुद्र में, नींद खुली। अब नींद खुली तो हाथ पैर तो बंधे हुए थे। बोले अब क्या करें, एक तो समुद्र में डाल दिया और हाथ पैर बंधे। उनने सोचा एक तो गया, चार रह गए हैं। लेकिन भीमसेन ने क्या किया, थोड़ा शरीर फुलाया, टूटे बंधन सब भाई। क्या किया, शरीर को थोड़ो ही फुलाओ, चट 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 करके पूरी रस्सी टूटी और तोड़ करके किनारे आ गए। कर्म इतने बंधे थे, आत्मा को जड़ा सा बल लगाया और चट चट करके टूटे और सिद्ध तो पक गए। समझ गया कि ना? हाँ, कितनी बात रहे, एक एक कर्म, एक एक प्रदेश प्रदेश पर इतनी इतनी कारमान वर्गणाएं थी, लेकिन जरा तुम बल जगाया कि सारी चट तड़ 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 बंधन टूट पड़े। जब चैतन्य का ध्यान हुआ, छल सो जहरे खिला दिया, पर असर उसका भी नहीं कोई, और पुण्य उदय से जहर भी अमृत बन गया भाई। क्या हुआ, खीर के साथ में छल से भीमसेन को जहर खिला दिया। भैया बहुत गलती हो गई, हमने तुमको ऐसा ऐसा किया, अब एक बार हमारे वात्सल्य को स्वीकार कर लो, अब ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे, अब हमें तुम्हें कुछ भोजन कराने का परिणाम है। भीम बोले ठीक है, भैया भी कहते हैं मिलजुल कर रहना चाहिए। तो फिर विश्वास कर लिया तो उनकी खीर खाने चले गए। हाँ, एक खीर खाने चले गए तो खीर में क्या मिला दिया, जहर मिलाया।
लेकिन जहर अंदर गया और पुण्योदय से अमृत बन गया। क्या हो गया? और कुछ भी असर नहीं दिखा पाया। जो अरे बिन आयु के देखो कोई भी मार न पाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। भले बुरे परिणाम से जीवे कर्म स्वयं बांध, पर कुछ भी करने में भय नहीं समर्थ। अरे एक द्रव्य दूजे का ना करता, प्रभु जी कहते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से भीमसेन को नष्ट करने के उन्होंने प्रयास तो किए, लेकिन मार नहीं पाए। भैया अपन को क्या शिक्षा मिली? तू दूसरे के साथ बुरा करेगा तो तेरा ही बुरा होगा और उसका तो भला ही होगा। इसलिए हमेशा शत्रु के भी भले की सोचा करो, बुरे की किसी की मत सोचो। पर अपने परिणाम का फल जीव को स्वयं ही मिलता है। कोई किसी को कुछ भी करने धरने वाला नहीं है। और ऐसा करते हुए वो प्रसंग तो पूरा हो गया। एक दिन का समय था। अर्जुन कुंवर जंगल में गई थी। जंगल में गई थी, साथी एक स्वान दिखा, कुत्ता दिखा उन्हें। एक स्वान की आवाज सुन, और वो कुत्ता भौंकने लगा। तो मुख्य बाणों से किसी ने भर दिया। अर्जुन को हुआ आश्चर्य, कार्य किसने किया? जैसे वो कुत्ता भूखा और 1 बाण 2 बाण 3 बाण पूरा भूख से बाण जब भर गया, सोचने लगे कि इसका ये कौन ने काम किया। करुणा कर उसके मुख से अर्जुन बाण निकालते हैं। सब वेदी बाण विद्या गुरु ने मुझे सिखाई। मेरे अतिरिक्त इस विद्या का कोई न जाने भाई। इस शब्द विधि का ज्ञान तो मैं जानता था, लेकिन ये आवाज सुनते ही कुत्ते की पूरा मुख भर दिया। ये है कौन? पर ये तो उसका अरे दुरुपयोग कर पशुओं को सताता है। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी, विचार करके अर्जुन को कौतूहल हुआ, कौन मिलेगा भैया? हाँ, आखिर है कौन इस पृथ्वी धरा पर? गुरु द्रोण जैसा भी तो कोई दूसरा गुरु है नहीं है, और इस शब्द विधि का ज्ञान उन्हीं को है। और ये ज्ञान और किसने प्राप्त कर लिया? तो खोजते खोजते गए तो एक भील था। कौन था? भील। और लखे के भील को पूछा, एकलव्य है मेरा नाम। भैया क्या एक स्वान का तुमने? हाँ, ये आवाज कर करके मैं अपने गुरु की आराधना कर रहा था, उसमें मुझे विघ्न कर रहा था, इसलिए मैंने छोड़ा था।
बोले भाई पशुओं पर दया करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा कुछ किया। लेकिन वो तो वीरता में समझ गए कि ये तो बहुत ही वैसा है, इसका तो कार्य ये है। फिर बोले तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? गुरु द्रोण मेरे गुरु हैं, मैं करता नित्य प्रणाम। गुरु द्रोण ही में जो हैं वो मेरे गुरु हैं। गुरु द्रोण तुम्हारे गुरु? अरे शब्द वेदी का ज्ञान उनने ही दिया, कै विनय सो बरतते हैं पांच पांडवों। सीखा था खुद और नाम किनका लिया? गुरु का। और आप लोग क्या नाम छुपा जाते हो? ये गुरु मेरे, मेरे गुरु द्रोण। द्रोण, तुमने द्रोणाचार्य को जानते हो कि नहीं? मैंने आज तक शकल तो नहीं देखी, अपने प्राण में तो शकल भी नहीं देखी। वहाँ कोई भगाया हो ऐसा कोई विकल्प ही नहीं था। भीलता जानता था, मुझे क्या शिक्षा देंगे वे, और मैं तो भील हूँ। लेकिन शब्द वेदी के वे हैं ज्ञाता, तो कल्पना से मूर्ति बनाए गुरु द्रोण समझ करके विद्या सीख रहे थे। तो बोले तुम्हारे गुरु द्रोण कहाँ है, दिखाओ तो सही। और इन्होंने तब मूर्ति दिखाई है ले जा कर कि जी हैं मेरे गुरु प्रतिमा के सामने, इनने मुझे सिखाया। इन्होंने करुणा कर मुझको सब कुछ सिखाया। इनके वात्सल्य, इनकी करुणा ने, इनने मुँह पे कृपा करी है। कौन ने? गुरु द्रोण ने। मतलब क्या थे वो? प्रतिमा थी वो, तो भी तदाकार नहीं थी। तदाकार क्यों नहीं थी? देखा ही नहीं था, समझ गए? ऐसी कल्पना करके गुरु द्रोण बना रहे थे। और जाकर शब्द वेदी का ज्ञान मुनि इनने दिया, देख विनय अर्जुन भी अचरज में भरे दिखाते हैं पांच पांडवों की मंगल में। गुरुदेव आप तो कह रहे थे कि आपके एक ही शिष्य है शब्द वेदी व परांगत, पर आपका तो एक शिष्य और मिल गया। कैसी बात करते हो अर्जुन? तुम्हारे अलावा मेरा कोई शिष्य इस पृथ्वी तल पर अभी है ही नहीं है जो शब्द वेदी सीखा हो। कि नहीं महाराज, गुरु सन्मुख हो ये जरूरी नहीं है। वो इतना विनयवान है कि तुम्हारी शकल नहीं देखी और विद्या सीख गया। कौन है? जंगल का एक भील है, उसने एक श्वान के कुत्ते का मुख भर दिया था, मुझे करुणाई में निकाल कर आया। हे गुरुदेव, मुझे तो अपनी भी विनय उसके सामने फीकी लगी, क्योंकि आपने तो मुझे सामने सिखाया है, उसको तो विनय नहीं सिखाया है। उसके पास तो गुरुदेव आप थे नहीं, गुरुजी आप थे नहीं, लेकिन उसकी विनय थी। मैं सच बोलता हूँ गुरुजी, गुणों की कीर्तन में मेरे जैसे अधिक विनय उसकी दिखी है। वो आपके प्रति अनन्य समर्पित है। परंतु एक दुख भी होता है, वो पशुओं को मारता है और आपका शिष्य कहता है। हाँ, ये बड़ी समस्या है। क्या? हाँ, जीवों को मारता है, जब उसको डिस्टर्ब लगे तो शेर को मार दे आवाज से, लेकिन शिष्य आपका कहलाता है। तो गुरु द्रोणाचार्य को सुख दुख मिश्रण हुआ। मानो सुख तो इस बात का हुआ कि ऐसा भी कोई है, पर दुख हुआ किस बात का? कि मेरी विनय करके वो विद्यालय का दुरुपयोग कर रहा है। तो बोले चलो भाई मिलने चलते हैं, तो खुद ही चल दिए।
एक ही दिन ऐसा आएगा प्रभु द्वारे आएंगे, जो भाव नवाते संत जन हो दर्शन पाएंगे। चल दिया है गुरु द्रोण ने मिलने के लिए। भैया भावना भाव इन भगवंतों के जिन बिंबों के सामने जो इनकी अनन्य भक्ति विनय करते हैं, साक्षात तीर्थंकर का समागम मिलता है। नियम है इन प्रतिमा में और भगवान देवादिदेव सिमंदर नाथ में जो अंतर नहीं देखा करता है वो यहाँ से विदेह जाया करता है। क्योंकि रोजाना प्रतिमा की पूजा करने वाले के सामने जब पहुंचे हैं द्रोण, अर्जुन और उनके कुछ शिष्यगण कौतूहल देखने के लिए, तब खड़े हो जाते हैं, जा कर के आवाज देते हैं, हे भाई एकलव्य, हे भाई एकलव्य, तुम्हारे से हस्तिनापुर के राजकुमार मिलने आए हैं सब, और उनके गुरु भी साथ में हैं। तब भाई खड़े हैं और कहने लगे, हस्तिनापुर छोड़ो, इंद्र भी मेरे सामने आ जाए, गुरु पूजा करते हुए मैं किसी को नहीं देखता। इसलिए राजकुमारों, जीवन चाहते हो तो चले जाओ, मेरी गुरु पूजा में विघ्न नहीं करो। तब वो कहते हैं, मैं अपने गुरु द्रोण की अर्चना कर रहा हूँ, तन में था। द्रोणाचार्य भी देखते रहे उसकी विनय को है, और देखकर बोले, सच बोझे इसने अपनी विनय सही सब कुछ मुझे हरा दिया। फिर विकल्प आया, हरा तो दिया लेकिन दुष्ट तो मेरा नाम बदनाम करता है। दोनों बातें हो जाए, एकदम तो खुश भी हो गए विनय को देख करके, लेकिन वह विकल्प आ गया कि हिंसा कर रहा है। फिर उन्होंने विचार किया, फिर उन्होंने कहा, वो मग्न थे तब खुद ही गए, भाई उठो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, आप कौन हो साहेब? मैं आपकी विनय यथावत करता हूँ, लेकिन मेरी गुरु आराधना में विघ्न मत करो। कौन था? बोलो कौन था वो? द्रोणाचार्य। बोले किसकी पूजा कर रहा है? बस कि अपने गुरु द्रोणाचार्य की। तो सुन, क्या जिसकी पूजा कर रहा है, ज्ञान की तरंगों में आता हुआ भगवान कहता है, किसको चाह रहा है? जिसको चाह रहा है, मैं तो तेरे सन्मुख हूँ, तू परोक्ष लगाए याद करने के लिए। कि सुन, कि क्या सुन, कि जिसकी पूजा कर रहा है वो कौन है? कि वो सुबह है। हो गया समय। क्यों भाई? देवराम, बहुत अद्भुत दृश्य है, कैसे मिलन हुआ और क्यों ये प्रसंग बना है ये वाला। ये कोई अद्भुत दृश्य है और सुनने जैसा है। अब मुझे चाहिए कम से कम 20 मिनट, तब जा कर के इसको पूरा कर पाऊंगा। समेटूंगा नहीं, एक एक शब्द बांचूंगा, तब आपको एकलव्य की विनय समझ में आएगी। द्रोणाचार्य सामने हैं और एकलव्य क्या विनय करेगा और क्या दशा बनेगी। क्यों अंगूठा लेंगे और अंगूठा भी देंगे कि नहीं देंगे, यहाँ क्या प्रसंग है हमारे पुराण का, कैसा प्रसंग बनेगा, अगला समय आप आकर के अवश्य सुनना। आप बाँचोगे भी तो रहस्य नहीं पा पाओ। पुराण तो हम आपको बता देंगे, लेकिन वो रहस्य नहीं मिल पाएगा जो रहस्य हम आपको दिखाने वाले हैं। कथा का भी रहस्य और अध्यात्म भी और विनय भी और भक्ति भी। हम चाहते 2 मिनट में पूरा कर दें, लेकिन 2 मिनट लायक विषय है नहीं है। उसमें हमें आपको कुछ विनय और भक्ति सिखाना है। सबसे भीगा प्रकरण देता है मेरे हृदय का ये। 5 पांडवों की मंगल में कथा
तुम्हार जय उधर की। भैया प्रातः का कुछ निर्णय हुआ है? भैया भी बता रहे हैं। हाँ मैं ही बोले देता हूँ पहले तो।